अब आइए इस वीडियो हम ये सीखेंगे कि कुछ सेंटेंस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें हम खुद काम नहीं करते बल्कि हम दूसरों से करवाते हैं, या हम ऐसे कह लें कि कोई कोई काम ऐसा होता है जिसे हम खुद नहीं करते, किसी और से करवाते हैं, और ऐसे काम को हम कहते हैं कॉजेटिव। क्या कहते हैं? कॉजेटिव। इंग्लिश में काम को वर्ब कहते हैं, तो ऐसी वर्ब को हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो हम जो करना सीख रहे हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस सीख रहे हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें पॉजिटिव वर्ब आएगी, जिनमें हम काम खुद नहीं करेंगे, किसी और से करवाएंगे। ठीक है, पहचान क्या है ऐसे वाक्यों की? कि इन वाक्यों में हम खुद काम नहीं करते बल्कि किसी और से करवाते हैं। नोट करके हमें क्या ध्यान रखना है कि पॉजिटिव हमेशा वर्ब होती है, एक वर्ब। कोई काम पॉजिटिव होता है, कोई सेंटेंस पॉजिटिव नहीं होता है, और हम वर्ब को ही पॉजिटिव करते हैं। और पॉजिटिव वर्ब में हमेशा वाह जरूर लगा होता है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब पॉजिटिव है कि नहीं? उसके बीच में या आखिरी में कहीं ना कहीं वाह जरूर लगा होगा, वाह जरूर लगा होगा। जैसे करवाओ, ये इंपरेटिव वर्ब है, एक ओ पे खत्म हो रही है, क्या आ रहा है इसके बीच में? वाह आ रहा है, तो ये इंपरेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी है। ठीक है, अब क्या लिखा है? पकवाना। ठीक है, ये वाह आ रहा है बीच में, पॉजिटिव वर्ब है। अब क्या लिखा है? बुलवाना, ये वाह आ रहा है, ये पॉजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? ऐसी वर्ब को पॉजिटिव करने के लिए गेट या हैव में से एक चीज़ लगती है, कोई भी लगा दीजिए, कुछ भी लगा सकते हैं हम, दोनों में से कोई भी। फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है गॉट। फिर अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये आता है कब? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो या फ्यूचर में सेंटेंस हो, जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो। जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी हो वहां गेट और हैव में से एक चीज़, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जहाँ सेकंड फॉर्म लगानी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और थर्ड फॉर्म लगानी हो वहाँ भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि गेट की सेकंड और थर्ड फॉर्म गॉट ही है, और हैव की भी सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड ही है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म वाली जगह पे। और जहाँ पे आईएनजी आ रही हो वहाँ पे गेट का गेटिंग हो जाएगा, हैव का हैविंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सेंटेंस को एक बार करके देख लेते हैं, आपको तब समझ में आएगा ये। जैसे कि एग्जाम्पल है, मैं तुमको बुलवाता हूं। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब मैं तुमको बुलवाता हूं, इसका मतलब मैं खुद नहीं बुलाता, किसी और से बुलवाता हूं, तब ये सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई। फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी? जिससे वाक्य खत्म हो रहा है। वाक्य खत्म हो रहा है बुलाने से, और ये एक पॉजिटिव वर्ब है। ये जो वर्ब है जिससे वाक्य खत्म हो रहा है ये पॉजिटिव है, क्योंकि वाह लगा है इसके अंदर। ठीक है, तो अब इस वर्ब को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? क्या फॉर्मूला है? ये वाला ऊपर वाला, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है, तो फिर ये क्या बोलेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले क्या आएगा? गेट या हैव में से एक चीज़ आएगी। तो मान लो मैंने गेट लगा ली, ठीक है, मैं हैव भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये बताइए, बुलाने वाला काम जिस पर हो रहा है, क्या वो ऑब्जेक्ट दे रखा है सेंटेंस में? हाँ, दे रखा है, तुमको, तो यहाँ पे यू आएगा। गेट भी एक वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसे गो की होती है, ईट की होती है, ऐसे गेट भी एक वर्ब है, इसलिए गेट सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे सीधे गेट आ रही है, क्योंकि हमें इस वर्ब को पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इस वर्ब से इसका पहले आना जरूरी होगा कि बाद में? भाई जब इसको पॉजिटिव बना रही है तो पहले ही आएगी, बाद में तो आ नहीं सकती, इसलिए गेट आई। फिर क्या रखा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन? जिसके ऊपर काम हो रहा है बुलाने का, यू। फिर क्या रखा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी? जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, वाक्य खत्म हो रहा है बुलाने से, तो इसकी थर्ड फॉर्म रखेंगे, कॉल्ड। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई गेट यू कॉल्ड, मैं तुमको बुलवाता हूं। ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर हम नेगेटिव करेंगे तो फिर नेगेटिव के तरीके से जो नेगेटिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है वो लग जाएगा, डू नॉट, डज नॉट वाला। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपके, ये कैसे करते हैं इसको। अब ये सवाल उठता है कि ये गेट और हैव, ये गॉट, हैड, गेटिंग, हैविंग, ये लगेगा कहाँ? ठीक है, ये कहाँ लगेगा, ये सवाल है। तो आपको ध्यान से सुनना है ये कहाँ लगाना है। पॉजिटिव वर्ब को बनाते वक्त, पॉजिटिव वर्ब को बनाते वक्त ये जो गेट है या हैव है, ये गेट है वो उसी जगह पे लगेगा जहां पर फॉर्मूले के अंदर, जहां फॉर्मूला होता है जो, उसमें फॉर्मूले में जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, जहां सेकंड फॉर्म लिखी जाती है, जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखी जाती है, जहां थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, तो उन सारी जगह पे ये गेट या हैव में से एक चीज़ आएगी। मान लो किसी फॉर्मूले में लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही है, तो जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है वहां सब्जेक्ट के बाद ये मेन वर्ब नहीं आएगी, क्या आएगी? गेट या हैव में से एक चीज़ आएगी।
तो ऐसे ही एस लगाया तो गेट के साथ ही ऐसा ही एस लग जाएगा, गेट का गेट्स हो जाएगा, हैव का हैज़ हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि एस लग जाएगी तो हैव को हटके हैज़ होना पड़ेगा। तो ये कहाँ लगेगा, जहाँ पे फॉर्मूले के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्मूले में जहाँ लिखी होती है उस जगह मेन वर्ब ना लगा के गेट लगाएंगे, तो गेट उसी रूप में बदल जाएगी जिस रूप में वह मांग रहे होंगे। फर्स्ट फॉर्म मांग रहे हैं तो गेट की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म मांग रहे हैं तो सेकंड फॉर्म लगेगी गॉट, आईएनजी फॉर्म मांग रहे हैं तो गेटिंग लग जाएगी, और थर्ड फॉर्म मांग रहे हैं तो भी गॉट ही लग जाएगी। इसी तरीके से हैव फर्स्ट फॉर्म मांग रहे हैं तो हैव लगेगी, सेकंड फॉर्म मांग रहे हैं, थर्ड फॉर्म मांग रहे हैं तो हैड लगेगी, और आईएनजी मांग रहे हैं तो हैविंग लग जाएगी। उसके बाद तो ऑब्जेक्ट आता ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट आता ही है, तो ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा गया। देखिए फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी आ रही है, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, जो कॉजेटिव वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म रखी जाती है। पॉजिटिव वर्ब को बनाने के लिए हमेशा ऐसे वाक्यों में पॉजिटिव की वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया कि आप एक बार रिवाइज कर लीजिए कैसे कि हमें ये गेट हैव कहाँ रखना है, जहाँ पे फॉर्मूले के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म रखी जाती है। करके देख लें एक बार, ठीक है, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि ये क्या कहने की बात हो रही है। देखिए मान लीजिए फॉर्मूला है, कोई पॉजिटिव फॉर्मूला है पास्ट इंडेफिनिट का। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यही तो आता है फॉर्मूले में पास्ट इंडेफिनिट के में। अब आप पूछिए गेट और हैव को कहाँ लगाएं सर, तो गेट हैव को कहाँ लगाएंगे, जहाँ जब सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखा रहा है ना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म में गॉट आ जाएगी या हैड आ जाएगी, दोनों में से एक चीज़ लगानी है। फिर ऑब्जेक्ट तो देखिए पहले से ही आ रखा है, तो ऑब्जेक्ट तो आ रहा है, उसकी कोई नई बात नहीं है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में आएगी जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, या जो वर्ब पॉजिटिव करनी है उस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आएगी। इसका ये मतलब है। ठीक है, एक और करके देखते हैं, फिर आपको और समझ में आ जाएगा आसानी से। मान लीजिए कि ये फॉर्मूला है फ्यूचर का, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें कोई ऐसी वर्ब है जैसे कि मैं तुमको बुलवाऊंगा, अब इसमें भी वाला लगा है आखिरी वर्ब में, तो ये भी पॉजिटिव है। तो फिर यहाँ पे जब हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो गेट हैव कहाँ लगाएंगे, तो गेट हैव लगाएंगे कहाँ, जहाँ फॉर्मूले के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखी जाती है। तो कहाँ लिखी जाती है, ये रही। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिखी जा रही है, तो जब सेंटेंस बनाएंगे तो विल शैल के तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल शैल आ जाएगा, उसके तुरंत बाद यहाँ पे गेट आएगा। फिर ऑब्जेक्ट तो आ ही रखा है, तो ऑब्जेक्ट तो आएगा अगर दे रखा है तो, फिर उसके बाद आएगी यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म आखिरी में, कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है। या जो वर्ब पॉजिटिव है वो, जरूरी नहीं कि वाक्य खत्म हो वही पॉजिटिव हो, कोई भी वर्ब पॉजिटिव हो सकती है। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। ठीक है, अब इसके सेंटेंस करने की बारी है, वो हम करके देख लेते हैं। ठीक है, सेंटेंस करते हैं हम इसके। ये पहचान में मिटा देता हूं क्योंकि ये तो आपको आ गई होगी। ठीक है, इसको मिटा के हम सेंटेंस कर लेंगे यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, और आप समझ पाएंगे आपकी। इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं इनको। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है इनका, सबसे पहले लगेगा गेट या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लगेगा। दूसरा क्या है, गॉट या हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा क्या है, गेटिंग या हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, अब हम सेंटेंस करते हैं यहाँ पे। जैसे वह किताब पढ़वा रहा है, वह किताब पढ़वा रहा है। कौन सी वर्ब पॉजिटिव है, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है पढ़ने से, ये पॉजिटिव वर्ब है। ठीक है, इसको करते हैं। सबसे पहले ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ही के बाद क्या आएगा, इज, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी किसमें आएगी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है। लेकिन ये तो पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे बनता है, गेट हैव से।
तो ये तो पॉजिटिव आईएनजी वाली वर्ब, यहाँ वर्ब लगानी पड़ेगी, तो कौन सी लगेगी, गेट की गेटिंग हो जाएगी। तो गेट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगानी है, तो क्या हो जाएगी ये गेटिंग। ठीक है, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, पढ़ने वाला काम किस पर हो रहा है, किताब पे, गेटिंग द बुक। फिर क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, पढ़ने की, तो इसकी थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा करके देखते हैं। उसने खाना पकवाया है, उसने खाना पकवाया है। इसको करते हैं परफेक्ट सेंटेंस है प्रेजेंट का, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ही लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, उससे पहले हैज़ लगाएंगे, ही के साथ हैज़। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी आनी है, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, लेकिन ये वाली वर्ब तो पॉजिटिव है क्योंकि वाह लगा हुआ है, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यहाँ पे क्या आएगा, ये नहीं आएगी पकाने की, बल्कि क्या आएगा, गेट है में से एक चीज़ आएगी। तो गेट की थर्ड फॉर्म कौन सी है, गॉट, गॉट लगा दिया। फिर क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या है, किसके ऊपर काम हो रहा है, पकाने का, खाने के ऊपर, तो द फूड लगा दिया यहाँ पे। फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, पकाने की थर्ड फॉर्म, कुक्ड लगा दिया। सेंटेंस कंप्लीट। इस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस बनाए जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए ये सेंटेंस है, तो इसका एक प्रेजेंट इंडेफिनिट करके देखते हैं। ठीक है, राम मुझे बुलवाता है, ये सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या करेंगे, सबसे पहले राम, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, और ये वर्ब हमारी पॉजिटिव है, बुलवाता है, तो क्या आएगा इसमें, गेट आएगा, और गेट में एस लगा देंगे, गेट्स हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट में राम है, एक है कोई इंसान। ठीक है, नाम आ गया, राम गेट्स, क्या फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये बुलाने वाला काम किस पर हो रहा है, मुझे पर, तो मी आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया मी। फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, बुलाने से खत्म हो रहा है, तो कॉल्ड आ जाएगा यहाँ पे। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, राम गेट्स मी कॉल्ड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गेट का यूज़ हमें कहाँ करना है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो नेगेटिव सेंटेंस करके और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे तुमने मुझे नहीं बुलवाया, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तुमने मुझे नहीं बुलवाया। कैसे करेंगे, सबसे पहले यू सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव में क्या आता है, डिड नॉट। ठीक है, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, और ये एक पॉजिटिव वर्ब है, तो क्या आएगा इसमें, इसको बनाने के लिए गेट लगाना पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि गॉट तो नहीं आएगी फर्स्ट फॉर्म में, तो गेट आ जाएगी। यू डिड नॉट गेट, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ये बुलाने वाला काम जिस पे कर रखा है वो है क्या इसमें, देखिए मुझे ये दे रखा है, तो मी रख देंगे ऑब्जेक्ट। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है बुलाने से, तो इसकी थर्ड फॉर्म आ गई। देखिए फॉर्मूले के हिसाब से एकदम सही चल रहा है, यू डिड नॉट गेट मी कॉल्ड, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इस तरीके से ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, कुछ सेंटेंस मैं और करके दिखा रहा हूँ आपको, एक बार इनको ठीक से देख लीजिए किस तरीके से सेंटेंस जो हैं ये बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं कुछ सेंटेंस को बनाने के लिए, कुछ इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इस तरीके के सेंटेंस ट्राई करके देखते हैं। हर तरीके के सेंटेंस बन जाएंगे, क्योंकि वर्ब पॉजिटिव होती है, सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम वर्ब को पॉजिटिव कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे क्या तुम भोजन पकवाओगे, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। ठीक है, क्या तुम भोजन पकवाओगे, तो सेंटेंस में क्या आएगा, सबसे पहले विल या शैल में से विल आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में कौन है, यू, विल यू। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, वाक्य खत्म हो रहा है, पकवाओगे, इसमें वाह आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो गेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए गेट का यूज होगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गेट, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। देखिए पकाने वाला काम जिस पे हो रहा है वो दे रखा है, देखिए भोजन, तो यहाँ पे आएगा द फूड। अब देखिए फिर क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में क्या आएगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म में आएगा वो वर्ब जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, पकाने से, तो कुक्ड आ गया। सेंटेंस
कंप्लीट हो गया। विल यू गेट द फूड कुक्ड, हो गया कंप्लीट। ठीक है, आगे करके देखते हैं। तुम उसे कब बुलवा रहे हो, तुम उसे कब बुलवा रहे हो, ये सेंटेंस है हमारे पास। ठीक है, इसको पॉजिटिव करके देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का डबल इंटरोगेटिव है, तो क्या आएगा, क्यों की इंग्लिश पहले, कब की इंग्लिश पहले आएगी, व्हेन। फिर क्या आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में तुम है तो यहाँ आएगा आर। फिर आएगा सब्जेक्ट, व्हेन आर यू, डबल इंटरोगेटिव WH वर्ड प्लस SMR प्लस सब्जेक्ट, व्हेन आर यू। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, किसकी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, उस वर्ब की। तो ये वाली वर्ब तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, गेट, और गेट का हो जाएगा गेटिंग। देखिए, गेट का गेटिंग। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ये देखिए बुलाने वाला काम किस पे हो रखा है, वो दे रखा है क्या, उसे दे रखा है, तो हिम आ जाएगा। फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है बुलाने से, तो कॉल्ड। सेंटेंस कंप्लीट। इस तरीके से ये पॉजिटिव सेंटेंस होंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस मैंने अलग अलग टेंस में से कुछ सेंटेंस करके आपको दिखा दिए, बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, आगे जो भी हम करेंगे वो आपको पता चल जाएगा, वो भी आपको हेल्प करेगा। अब मैं इसको और तरीके से कैसे करके बताऊं मैं आपको। ठीक है, अब ये जैसे कि इम्परेटिव कोई वर्ब है, ठीक है, ये आपने कर लिया, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, मान लीजिए हमने इम्परेटिव सेंटेंस भी सीखे हैं, तो इम्परेटिव में क्या लिखा है यहाँ पे कि खाना पकवाओ। तो इम्परेटिव का फॉर्मूला क्या है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या इम्परेटिव का फॉर्मूला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस OC। तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, वाक्य खत्म हो रहा है पकवाओ, ये पकाने से। लेकिन ये वर्ब पॉजिटिव है क्योंकि इसमें वा लगा है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो गेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको पॉजिटिव करना है। अब गेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लग गई, अब ऑब्जेक्ट तो आना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से। तो देखिए पकाने वाला काम जिस पे हो रखा है वो क्या, वो ऑब्जेक्ट दे रखा है खाना, तो यहाँ पे द फूड आ जाएगा। आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस ये फॉर्मूला पूरा हो गया। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म पॉजिटिव बनाने के लिए, किसकी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, पकवाओ, पकाने से हो रहा है, तो कुक्ड आ गया। सेंटेंस कंप्लीट। ये पॉजिटिव सेंटेंस को हमने ये इंपरेटिव सेंटेंस की वर्ब को हमने पॉजिटिव किया, यानी कि सिर्फ वर्ब पॉजिटिव होती है, हमें यही ध्यान रखना है। अब इसको नेगेटिव करके देखते हैं। ठीक है, जैसे उसे मत बुलवाओ, उसे मत बुलवाओ, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उसे मत बुलवाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं, क्या आएगा, डू नॉट, तो डू नॉट आ गया। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, बुलवाओ, तो ये वर्ब तो पॉजिटिव है, तो इसके लिए क्या लगेगा, सबसे पहले गेट लगेगा। फिर क्या लगेगा, गेट के बाद ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसके ऊपर बुलाने का काम हो रहा है, बुलवाओ, किसे, उसे, तो दे रखा है, तो हिम। अब क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, बुलाने से खत्म हो रहा है, तो कॉल्ड। ये इंपरेटिव का नेगेटिव भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा। ध्यान से 12 वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब आगे मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा कि वर्ब ही पॉजिटिव होती है, केवल कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता, केवल वर्ब पॉजिटिव होती है। आपको ये ध्यान रखना है, दिमाग में बिठा लीजिए, वर्ब पॉजिटिव होती है और आप वर्ब को ही पॉजिटिव करते हैं। देखिए ये यहाँ पे बुलवाओ वाली वर्ब पॉजिटिव है, तो हमने इसको कैसे बनाया, सबसे पहले गेट लगाना पड़ता है। अगर जो फॉर्म आ रही है उस रूप में फर्स्ट फॉर्म आएगी इंपरेटिव में, तो हमने गेट लगाया, फिर गेट के बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया, दे रखा है तो हिम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी लगाई, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, जिसको पॉजिटिव बना रहे हैं, तो ये बन गया हमारा। हमने इस वर्ब को पॉजिटिव किया है इतने से, ये वर्ब पॉजिटिव इतनी हुई है। ठीक है, अब मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि कभी कभी ऐसी वर्ब भी होती है जो सेंटेंस के बीच में आती है और वो भी पॉजिटिव होती है। कभी कभी कर पे खत्म होने वाली, नाननी पे खत्म होने वाली वर्ब भी पॉजिटिव हो सकती है। जैसे मैं पकवा कर जाऊंगा, मैं पकवा कर जाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, करके देखते हैं। आई, फिर क्या आएगा साथ, शैल, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई के बाद शैल आएगा। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, वाक्य खत्म हो रहा है जाऊंगा, इसमें तो कहीं वाह नहीं लगा है, तो ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या आ जाएगा, यहाँ पे गो आ जाएगा, क्योंकि ये वर्ब पॉजिटिव है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे गेट कब आता, जब ये वाली वर्ब पॉजिटिव होती तो यहाँ आता,
तो फॉर्मूले में जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आईएनजी लग रही थी उस जगह पे गेट हैव आ जाता। लेकिन अब ये वाली वर्ब तो पॉजिटिव है नहीं, तो सीधे सीधे इसको तो गो लिख देंगे। लेकिन इसके बाद कौन सी वर्ब पॉजिटिव है, ये वाली पकवा कर, तो ये कर पे खत्म हो रही है। तो नियम के हिसाब से जो वर्ब कर या नाने नी पे खत्म हो तो कैसे बनती है, सबसे पहले टू लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब ये वाली वर्ब पॉजिटिव है, वह आ रहा है इसमें, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो क्या आएगा, गेट आएगा, क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाना है। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो क्या पकाने वाला काम जिस पे हो रहा है, क्या वो ऑब्जेक्ट दे रखा है सेंटेंस में, कहीं नहीं दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। फिर क्या बचा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसकी, पकाने की, तो ये हो गया कुक्ड। आई शैल गो टू गेट कुक्ड, मैं पकवा कर जाऊंगा। अब इसका ये वाली वर्ब पॉजिटिव हो गई, कौन सी, ये वाली वर्ब पॉजिटिव ये हो गई, ठीक है, क्योंकि कर पे खत्म हो रही थी इसलिए टू लगा। फिर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी थी, तो फर्स्ट फॉर्म में गेट आएगा, क्योंकि इस वर्ब को पॉजिटिव करने के लिए गेट आना पहले उससे जरूरी है। या ये समझ लीजिए, जिस वर्ब को भी आप पॉजिटिव बना रहे हैं उससे पहले गेट या है में से एक चीज आएगी, उस रूप में जिस रूप में वो वर्ब मांगी गई है, ठीक है, जहां पे वो वर्ब लग रही है। जैसे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये सब जानते हैं, तो मजबूरन हमें फर्स्ट फॉर्म ही गेट यहाँ पे लगाइए, ना थर्ड फॉर्म ना आईएनजी, कुछ नहीं लगा सकते। एक और करके देखते हैं, वह तुमको बुलवाने आया है, वह तुमको बुलवाने आया है, ठीक है। करेंगे सेंटेंस, ही परफेक्ट सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का। ही के बाद क्या आएगा, हैज़, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, आया है, तो ये तो इसमें वाह नहीं आ रहा कहीं, तो ये पॉजिटिव है ही नहीं, तो क्या आएगा, सीधे कम, ही हैज़ कम। फिर क्या आएगा, बुलवाने, ये नाननी पे खत्म हो रही है, लेकिन इसमें वाह भी आ रहा है, मतलब एक पॉजिटिव भी है, तो सबसे पहले नाननी पे खत्म हो रही है तो क्या लगेगा, टू। नाननी कर पे खत्म हो तो टू लगना जरूरी है सबसे पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गेट लगाया जाएगा, गेट। ही हैज़ कम टू गेट, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। देखिए बुलवाने वाला काम जो है किसी पे हो रहा है, वो क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट, हाँ दे रखा है तुमको, तो आ गया यू। देखिए गेट है में से एक चीज़, फिर ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट आ गया। फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी, जिससे जो वर्ब पॉजिटिव बना रहे हैं उसकी थर्ड फॉर्म, तो कॉल्ड, सेंटेंस कंप्लीट। ही हैज़ कम टू गेट कॉल्ड। ये ऐसे भी होंगे, तो जब आप ऐसे हों तो ऐसे कर लेना है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सेंटेंस है, ध्यान देना है आपको और प्रैक्टिस करनी है, तो आपको बड़ी आसानी से आ जाएंगी।